This class 10th chapter number 8, that is active and passive voice. Assignment of this chapter shall be shall be discussing in this class. What is active and what is passive? Explanation is already given on my channel. See, assignment is talking about rewrite the following sentences according to the instruction given after each. Change only what you are asked to do and make a correct sentence. Do not alter the meaning. Students, first of all, you know that in passive voice we use the past participle form of the verb. You know, past participle form, the third form of the verb. Somewhere we use is, am, are, is, am, are plus third form. Somewhere we use was, were plus third form. Somewhere we use has, have plus third form. So like that we use and make a passive for the active sentences. See what here it says. The first sentence is she invited me to her birthday party yesterday. She invited. So if we look at the sentence, we find that invited is given in simple past. I explained the sentence here in this video so that my class 10th students can get the better explanation here. Invited is given in a second form of the verb, which is basically used in a सिंपल पास्ट टेंस. yesterday आप वैसे भी समझ रहे हैं कि पास्ट की बात हो रही है ना. इनवाइटेड मी, सो वेयर देयर इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट टेंस. सी व्हाट इज हैपनिंग इन एक्टिव वॉइस. इन एक्टिव वॉइस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो भी एक्टिव वॉइस है उसका जो एजेंट है वो इस तरफ चला आता है ना. पैसिव, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो अगर ये टेंस है, ठीक है, ये टेंस है, ये सब टेंसेस हैं. क्योंकि ये तो पास्ट किया ना आपका, तो एक्टिव वॉइस में ये जो एरो है ना, दैट इज़ गोइंग लाइक दैट. स्टेट वॉइस ये सीधा सीधा जाता है. अगर वही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एरो ऐसे जाता है. सिंपल पास्ट में है तो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे. एरो इन द सेंस मीन्स इफ़ योर सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस. मैं इस एरो का कॉन्सेप्ट आपको बता दे रही हूँ. प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सेंटेंस है तो ये इधर पास्ट टेंस में नहीं जाएगा. इन स्पाइट ऑफ दैट विल गो टू प्रेजेंट टेंस इटसेल्फ. प्रेजेंट, जैसे ये सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में ही जाना है इसको, है ना. ये पास्ट में नहीं जाएगा. पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में ही जाएगा थर्ड फॉर्म यूज़ करके. रूल्स क्या है मैं बताऊँगी आपको. इस वजह से यहाँ पे जो है शी इन्वाइटेड, तो इन्वाइटेड को आप समझ लीजिए कि ये पास्ट में ही जाएगा भाई. अब सबसे पहले जो पास्ट का रूल है उसमें आप वॉज वेयर को यूज़ करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ कर देंगे, ठीक है. तो शी वॉज इन्वाइटेड मी. अब ये जो मी है ना, ये प्रोनाउन जब इस तरफ आएगा, मीन्स ये जो प्रोनाउन, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट बिकम सब्जेक्ट. आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स अ ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. सो आई वॉज हो जाएगा, है ना. अब चूँकि आई है तो आई के साथ आप वॉज ही लगाएंगे. जिस तरह से आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट होगा आपके एक्टिव वॉइस में या सब्जेक्ट होगा. कभी कभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पूछते हैं, कभी पैसिव के पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये वर्ब रखेंगे. तो ठीक है, आई वॉज इन्वाइटेड, क्या हो जाएगा, आई वॉज. ये इन्वाइटेड है तो इन्वाइटेड सेम लेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म इन्वाइट का थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड इज इटसेल्फ इन्वाइटेड. अब ये मी तो यहाँ चला आया तो अब इस मी को यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है. आई वॉज इन्वाइटेड कहाँ, टू हर, ठीक है, बर्थडे पार्टी यस्टरडे. तो आई वॉज इन्वाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी यस्टरडे. मुझे लगता है कि सेंटेंस आपको समझ में आ गया. सिंपल आपको ये करना है, क्योंकि शी इन्वाइटेड मी यहाँ नहीं करना है. शी इन्वाइटेड मी कहाँ, टू हर बर्थडे प्रेजेंट और बर्थडे पार्टी, एंड आई इन्वाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी यस्टरडे. अब आप यहाँ पे बाई हर भी लिख सकते हैं, उसके थ्रू बनाए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सेंटेंस अपने आप में यहाँ पे कंप्लीट है. तो जहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट आ रही है ना, वहाँ पे इस बाई हर, बाई देम, बाई यस, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें. थोड़ा सा खूबसूरत सेंटेंस बनाइए इंग्लिश के, है ना. तो ये सेंटेंस इज गिविंग द फुल मीनिंग लाइक दैट. सेकेंडली, दे प्रपोज टू बिल्ड अ स्कूल इन द विलेज. सेंटेंस को समझिएगा. दे प्रपोज किस टेंस में है भाई. अब आप ये सबसे पहले ये टेंस पहचानिए. तो आप इस टेंस पहचानेंगे दैट इज गिविंग इन सिंपल प्रेजेंट.
सिंपल प्रेजेंट में दिया है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ये प्लूरल है, और ये जो वर्ब है ये प्लूरल के साथ जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, दे प्रपोज टू बिल्ड अ स्कूल इन द विलेज। ठीक है, तो अब इस तरह के सेंटेंस में आपको देखो बिगिन करना है इट इज़ से, तो इट इज़ से बिगिन करना है, तो इस तरह के सेंटेंस में आप सबसे पहले इट इज़ को पहले रखिए। ठीक है, दे प्रपोज टू बिगिन अ स्कूल इन द विलेज, ये सेंटेंस कह रहा है तो किस चीज़ का प्रपोजल है भाई, सबसे पहले ये देखेंगे इस सेंटेंस में, इट इज़ के साथ आपको तुरंत वर्ब देखिए। अच्छा, इसमें भी मैं बता दूँ, इज़, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, मैंने बताया। ठीक है, इज़ चूँकि सेंटेंस का जो वर्ब है वो इट है। दे प्रपोज टू बिल्ड अ स्कूल, ये जो स्कूल है ना, ये इट उसके लिए आ रहा है यहाँ पे, तो इट इज़ नहीं सॉरी, ये जो प्रपोजल है इसके लिए इट आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ प्रपोज, क्या चीज़ प्रपोज किया गया, इट इज़ प्रपोज्ड, क्योंकि प्रपोज है तो थर्ड फॉर्म आएगा तो प्रपोज्ड हो जाएगा। इट इज़ प्रपोज्ड व्हाट, दैट अ स्कूल बी बिल्ट। ठीक है, यहाँ पे बी बिल्ट, देखिए बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी बिल्ट इन द विलेज, द स्कूल इज़ अ स्कूल बी बिल्ट इन द विलेज। तो क्या प्रपोज किया, तो इट इज़ प्रपोज दैट अ स्कूल बी बिल्ट, बनाया जाएगा विलेज में। ऑल डिज़ायर सक्सेस एंड सम अचीव्ड इट। ठीक है, ऑल डिज़ायर सक्सेस एंड सम अचीव्ड इट, एंड करना है बाई सम से। सो आंसर विल बी सक्सेस इज डिज़ायर्ड बाई ऑल डिज़ायर्ड सक्सेस। कह रहे हैं कि सब क्या 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 डिज़ायर होती है सबकी, उनको सफलता मिले, लेकिन अचीव कुछ ही करते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये कि सब सक्सेस चाहते हैं बट अचीव कुछ ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अच्छा सेंटेंस आपको बाई सम से करना है, तो सबसे पहले आप उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो होगा कि सक्सेस इज डिज़ायर्ड बाई एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीबॉडी का यूज़ यहाँ पे ऑल दिया है, तो आप एवरीबॉडी क्यों लगाएंगे, आप ऑल ही लगाएंगे। तो सक्सेस इज डिज़ायर्ड बाई ऑल, अब ये बाई चूँकि एजेंट है आप लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो सक्सेस इज डिज़ायर्ड बाई ऑल एंड अचीव्ड बाई सम। ठीक है, एंड अचीव्ड, क्योंकि दोनों में देखिए डिज़ायर्ड में भी आपको थर्ड फॉर्म दिख गया, अचीव्ड में भी आपको थर्ड फॉर्म देंगे, और मीनिंग भी सेंटेंस का सेम टू सेम है। सक्सेस इज डिज़ायर्ड बाई ऑल एंड अचीव्ड बाई सम, सेंस इज क्लियर। नंबर 4, कट द वेजिटेबल्स जस्ट नाउ। Cut the vegetables just now. Students, please try to understand the structure of the sentence, the meaning of the sentence. Can I cut the vegetable just now? तो कट द वेजिटेबल किस टाइप का सेंटेंस, सबसे पहले पहचान लीजिए भाई। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, लाइक दैट। तो उसमें आप पहचानेंगे तो ये सेंटेंस आपको मिलेगा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमको कहीं ऑर्डर मिलता है, कहीं रिक्वेस्ट मिलता है, ठीक है, कहीं सजेशन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो अभी आपको पहचानना है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेंस दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। कट द वेजिटेबल जस्ट नाउ, समवेयर वी फील दैट ऑर्डर सेंस इज कमिंग, ऑर्डर सेंस इज कमिंग। सो आप किससे कह रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू हमेशा हिडन होता है। ठीक है, दैट इज नॉट रिटन इन द सेंटेंस बट इट इज समवेयर अंडरस्टूड दैट इट इज हिडन। व्हाट अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अभी देखिए, तो किससे कह रहे हैं सेंटेंस और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, आपसे, मीन्स सब्जेक्ट इज यू, सो यू आर ऑर्डर्ड। अब जो भी आपको सेंस निकल रहा है आप वो लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ। सो क्योंकि यू जब एक प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया, और आर के जस्ट बाद हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, जिसका सेंस आ रहा है। अगर प्लीज़ कट द वेजिटेबल होता है तो आप लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कट द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो कहीं तो प्लीज़ का वर्ड दिया नहीं है, तो आप ऑर्डर लाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, यू आर ऑर्डर्ड, किस चीज़ के लिए ऑर्डर्ड है भाई, टू कट द वेजिटेबल्स। अब देखिए इस टाइप के सेंटेंस में आप इन्फिनेटिव लगाते हैं, इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या है भाई, अभी जानते हैं इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, टू को लगाते हैं और वर्ब वन लगाते हैं। ठीक है, वर्ब वन लगाते हैं। देखिए मैंने सारा चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया 1 बाय 1, तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्ट ये वीडियो भी देख सकते हैं। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कट जो है, कट क्या है भाई, कट तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है,
ठीक है, तो यू आर ऑर्डर टू कट द वेजिटेबल जस्ट नाउ, सेंटेंस विल बी सेड. नंबर 5, द रूल्स फॉरबिड द ऑडियंस टू एंटर द हॉल विदाउट अ पास. क्या कह रहा है? द रूल फॉरबिड द, क्या रूल जो है वो फॉरबिड करता है ऑडियंस को एंटर करने के लिए हॉल में बिना पास के. तो बिगिन करना है द ऑडियंस. अब देखिए सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है. ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस. क्या कह रहा है? द रूल फॉरबिड द ऑडियंस. किसको फॉरबिड किया जा रहा है? ऑडियंस को फॉरबिड किया जा रहा है. अब अभी मैं इतना देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूल है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो फॉरबिड है ये वर्ब है, और द ऑडियंस ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बाकी के जो इधर सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, तो आप जानते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ पैसिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट्स बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. यही होता है ना. तो अब वैसे भी आपको ये सब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ऑडियंस से शुरू करना है. इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, ध्यान रखिए. ठीक है, तो द ऑडियंस, क्या ऑडियंस? ऑडियंस को फॉरबिड किया जा रहा है. अब ऑडियंस चूँकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है. और मैंने हमेशा बताया कि पास्ट पार्टिसिपल लगता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए. ठीक है, इट मीन्स थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म बोलते हैं बच्चों. तो द ऑडियंस आर फॉरबिडन. किस चीज़ के लिए? फॉरबिडन टू एंटर द हॉल विदाउट अ पास. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. होप यू आर गेटिंग सेंस. प्लीज़ आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करिए भाई. कुछ चिल्ड्रन जब कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, तो यू नो दैट a sense is coming that we have to continuous make a video, something we have to give that you guys are somewhere getting the sense of a teacher. Okay, question number 5. Okay, 5 is done. Number 6, her friends accused her for being rude. her friends accused her for being rude. ठीक है, her friends सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हर जो यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए आपको इस हर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है. चूँकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एंड करना है हर फ्रेंड से. तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट ही बनेगा जब आप उसको अपोजिट करेंगे, और हर जो है वो दैट बिकम सब्जेक्ट. ठीक है, देखते हैं. अब जो हर है ना, प्रोनाउन चेंज करेंगे तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हर नहीं बनेगा, दैट विल बी चेंज इनटू शी. ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये शी बनेगा भाई सब्जेक्टिव केस में. तो शी, अब शी सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करेंगे, और अक्यूज़ है तो अक्यूज़ हो जाएगा. शी वॉज अक्यूज़. किस चीज़ के लिए अक्यूज़ किया जा रहा है? ऑफ बीइंग रूड. ऑफ बीइंग रूड बाई हर. देखिए अभी ये सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया. अब सिंपली इस सेंटेंस से ये सब्जेक्ट बना, ये वर्ब बना, और यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया. बाकी के ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसको एक सेटलमेंट करने के लिए दिया हुआ है. मिस्टर गुप्ता pretended to be a wealthy woman. मिसेस गुप्ता pretended to be a wealthy woman. ये चीज़ का प्रिटेंड कर नहीं है, वेल्दी woman. अब देखिए यहाँ पे तो आपको सब ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है मिसेस गुप्ता, ये वर्ब है. अब मिसेस गुप्ता का ये कॉम्प्लीमेंट है कि वो क्या करना चाहती है, टू बी अ वेल्दी वुमन. तो जहाँ पर भी आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे ना, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, इट इज़. इट इज़ क्या? इट इज़ प्रिटेंडेड. भाई प्रिटेंड तो दिया हुआ है ना, तो इट इज़ प्रिटेंडेड. किसके थ्रू प्रिटेंड किया जा रहा है? तो मिसेस गुप्ता के थ्रू प्रिटेंड किया जा रहा है. क्या प्रिटेंड किया जा रहा है? तो दैट शी वॉज अ वेल्दी वुमन. आसान है ना. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में जहाँ पे आपको वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, यू जस्ट बिलीव दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज़. इट इज़ प्रिटेंडेड, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ समथिंग, वॉट एवर गिवन इन सेंटेंस. ठीक है, so it is pretended by Mr. Gupta that she was a wealthy woman. Number 8, चूँकि देखिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सेंटेंस सब चैप्टर्स है ना, ये दे नीड्स एक्सप्लेनेशन. तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको असाइनमेंट के थ्रू. जब भी आप असाइनमेंट चेक करते हैं, यू नीड एन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है. आप जब तक मैं अपने पेन को हैंडल कर रही हूँ, आप बनाइए और मुझे कमेंट करिए भाई. ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आए कि आप क्लास देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्या कर रहे हो. ठीक है, तो नंबर 8, नंबर 8 इज हियर. इट विल ग्रेटली सरप्राइज मिस्टर दास इफ दे इलेक्ट हिम.
इट विल ग्रेटली, देखिए अब फ्यूचर की बात करें, अब तक तो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट की बात थी, फ्यूचर आ गया भाई। तो इट विल ग्रेटली सरप्राइज मिस्टर दास, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज करेगा किसको, मिस्टर दास को, इफ़ दे सेलेक्ट, अगर वो उनको चुनते हैं तो। यही सेंटेंस में कह रहा है। अब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, एंड करना है इलेक्टेड से, ठीक है, ध्यान रखिए। आधा तो आंसर आपकी बुक में दे रखा है भाई। तो मिस्टर दास, क्योंकि ये देखिए विल दिया हुआ है, इट मीन सिंपल फ्यूचर दिया है। जब भी सिंपल फ्यूचर आता है तो आपको उसको विल के साथ बी और प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रूल है, मेरे चैनल पे रखा होगा, अपने देखना है तो देखिएगा प्लीज़। तो मिस्टर दास विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, ये आप सेम टू सेम लेंगे, बी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो मिस्टर दास विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ इलेक्टेड, अगर वो इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे बाई देम, इफ़ ही इलेक्टेड बाई देम, ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे भी देखिए सेंटेंस में बाई देम का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिया है, वैसे भी सेंटेंस आपको इलेक्टेड ही करना है, तो दैट विल बी लाइक दैट। नंबर 9, एवरीवन विल ब्लेम मी फॉर माई सन्स बिहेवियर। एवरी बार, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, ठीक है, बिगिन करना है आई से। तो यहाँ पे वैसे भी मी जो है वो ऑब्जेक्ट ही है, तो जब वो मी सब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई बदल जाएगा, और आई होगा तो वहाँ पे शैल ले लेंगे, आई के साथ शैल ही यूज़ करेंगे भाई। आई शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीवन, क्योंकि विल दिया है तो यहाँ पे शैल हो जाएगा। आई शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीवन फॉर माई सन्स बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट। इट इज़ टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट, एंड करना है स्विच ऑफ, तो इट इज़ द टाइम फॉर द लाइट्स टू बी स्विच्ड ऑफ। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म का, ठीक है। इट इज़ द टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट, कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा होगा तो इस टाइप के सेंटेंस में इट इज़ द टाइम फॉर द लाइट्स टू बी स्विच ऑफ ऐसे यूज़ करते हैं। 11, यू मस्ट लिसन टू योर मदर्स एडवाइस। यू मस्ट लिसन टू योर मदर्स एडवाइस, बिगिन करना है योर से, तो योर मदर्स एडवाइस मस्ट बी लिसन टू, ठीक है, सुनना चाहिए। नंबर 12, डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, एंड करना है लुक डाउन से। सो अब देखिए डू नॉट है, फिर यहाँ पे देखिए कुछ, देखिए इस टाइप का सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अभी देखिए डू नॉट है, क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सजेशन दे रहा है कि हमें क्या करना है, लुक डाउन नहीं करना चाहिए पुअर को। सो आप इसको ये भी कर सकते हैं, यू आर सजेस्टेड नॉट टू लुक डाउन द पुअर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, लाइक दैट। एक और कॉन्सेप्ट है कि आप लेट के साथ बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो लेट के बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। दीज आर द रूल्स। सो लेट नॉट द पुअर, देखिए लेट के साथ नॉट लगाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर यहाँ पे बी लगाया और आपका थर्ड फॉर्म लगाया, और बाकी के जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं। तो लेट नॉट द पुअर बी लुक्ड अपॉन, ठीक है। नंबर 13, we so often feel that the situations need never arise. We so often feel, क्या फील करते हैं, that the situation need never arise, तभी सिचुएशन को अराइज ही नहीं होना चाहिए। फेल्ट बाई यस, दैट फेल्ट बाई यस, बहुत सारा क्वेश्चन तो दे रखा है भाई, देखते हैं क्या है। इट इज़ ऑफन फेल्ट बाई यस दैट दिस सिचुएशन नीड नॉट अराइज, ठीक है, नेवर अराइज। 14 देखते हैं, अलास वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। अलास है, सबसे पहले आप पहचाने कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, तो अब देखिए चेंज किया कि अलास हिज वॉइस, ये आपको करना है, ठीक है, चेंज करना है। हिज वॉइस विल बी हियर नो मोर, शैल दिया है तो विल में चेंज करेंगे भाई। लास्ट है, टू मच इज़ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। टू मच इज़ बीइंग टेकन फॉर, देखिए इस सेंटेंस में जो 15 है ना, उसमें आपको पैसिव दे रखा है, प्लीज़ सेंटेंस को पहचानिए भाई। पैसिव दे रखा है, पैसिव को आपको एक्टिव में चेंज करना है, तो दे आर टेकिंग टू मच ग्रांटेड, ठीक है। तो ये 15 रहा। अब इसके बाद टेस्ट पेपर 8 आएगा, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप दैट ये जो सेंटेंसेस हैं 1 to 15 आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।